नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलजा नागेंद्र, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर समाजशास्त्र विभाग से। आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो है बेकारी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर के प्रथम यूनिट का भाग है। आज विश्व के अनेक देशों को बेकारी की सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या हर देश में पनप रहा है। यह समस्या न केवल औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों में है, बल्कि संपन्न देशों में भी दिख रहा है। विभिन्न देशों में बेकारी के कारण पूर्णतः समान नहीं है। हर देश के समस्या और उनके परिस्थितियां अलग अलग है। जहाँ अपन देखेंगे औद्योगिकरण, यातायात के विकास के साधन, मुद्रा, अर्थव्यवस्था, बैंक व्यवस्था, मशीनीकरण आदि ने मानव को अनेक सुविधाएं प्रदान की है। वहाँ दूसरी ओर उन्हें आर्थिक मंदी, बेकारी तथा गरीबी को भी जन्म दिया है। औद्योगिकरण के पूर्व बेकारी कृषि क्षेत्र तक ही सीमित थी और वह भी चुपी तथा अर्ध बेकारी के रूप में भी थी। बेकारी व्यक्ति के जीवन को छिन्न भिन्न कर देती है और उसके पारिवारिक संबंधों पर कुप्रभाव डालती है। बेकारी व्यक्ति में निराशा एवं हीनता की भावना भी पैदा कर देती है और कई बार उससे ग्रस्त व्यक्ति अपराध तक भी कर देता है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के संपूर्ण विकास की दृष्टि से आवश्यक है कि बेकारी की समस्या को युद्ध स्तर पर हल किया जाए और रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध किया जाए। अब अपन देखेंगे बेकारी का अर्थ एवं परिभाषा। बेकारी की परिभाषा करते हुए फेयरचाइल्ड ने लिखा है, सामान्य दशाओं तथा सामान्य वेतन दर पर व्यक्ति को बलपूर्वक और अनौचित रूप से वेतन के काम से अलग कर देने की स्थिति है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि व्यक्ति कार्य करने की दशा में है, किंतु बाजार में उचित मजदूरी पर उसे कार्य नहीं मिल पाता। फ्लोरेंस के अनुसार बेकारी उन व्यक्तियों की निष्क्रियता के रूप में परिभाषित किया जा सकते हैं जो कार्य करने के योग्य एवं इच्छुक है। प्रोफेसर राज कृष्णा ने इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के 23वें अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन या भाषण में बेकारी के निर्धारण के 4 आधार बताए हैं। प्रथम समस्या, द्वितीय आय, तीसरा काम और चौथा इच्छा तथा उत्पादनशीलता। वे लिखते हैं, एक व्यक्ति बेकार या अर्ध बेकार तब कहा जाएगा जब वह पूर्ण रोजगार अवधि द्वारा परिभाषित अवधि से कम समय के लिए वर्ष में कम से कम इच्छित आय से भी कम कमाता है और वह वर्तमान में जितना काम कर रहा है उससे अधिक काम करने की इच्छा रखता है, तब वह व्यक्ति पूरी तरह से रोजगार प्राप्त नहीं माना जाएगा। जिस कार्य में व्यक्ति वर्तमान में लगा हुआ है, यदि उस कार्य से हटा दिया जाता है और इसका प्रभाव उत्पादन पर नहीं पड़ता है, तो इसका अर्थ है कि उसका सीमांत उत्पादकता कुछ भी नहीं है। सभी परिभाषाओं से
बेकारी के 5 प्रमुख तत्व स्पष्ट होते हैं। फर्स्ट, इच्छा। सेकंड, योग्यता। थर्ड, प्रयत्न। फोर्थ, आर्थिक उद्देश्य। और फिफ्थ, योग्यता के अनुसार पूर्ण कार्य। इच्छापन देखेंगे, किसी भी व्यक्ति को बेकार उस समय कहा जा सकता है जब वह काम करने की इच्छा रखता हो और उसे काम नहीं मिलता हो। योग्यता, केवल काम करने की इच्छा होने ही पर्याप्त नहीं है, परंतु व्यक्ति में काम या कार्य करने की शारीरिक एवं मानसिक योग्यता भी होना चाहिए। प्रयत्न देखेंगे, प्रयत्न व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा एवं योग्यता ही पर्याप्त नहीं है, साथ ही उसके द्वारा कार्य पाने के लिए प्रयत्न करना भी आवश्यक है। अतः प्रयत्न के अलावा अभाव में योग्यता एवं इच्छा रखने वाला व्यक्ति को भी बेकार नहीं कहा जा सकता है। आर्थिक उद्देश्य, व्यक्ति द्वारा काम करने का उद्देश्य धन अर्जन करना होना चाहिए। योग्यता के अनुसार पूर्ण कार्य, यदि एक व्यक्ति को जिस कार्य एवं पद के लिए वह योग्य है से कम कार्य एवं पद प्राप्त हो और उसे इस आधार पर प्राप्त आय भी कम हो, तो इस स्थिति को आंशिक रोजगार प्राप्त व्यक्ति कहेंगे। इन सारी डिस्कशन से स्पष्ट होता है कि बेकारी वह अवस्था है जिसमें शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ एवं समर्थ व्यक्ति को जो कार्य करने की इच्छा रखता है, प्रचलित मजदूरी पर दर पर काम नहीं मिलता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे बेकारी के प्रकार। थैंक यू।